हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा है। तो अगर आपको वो देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सो आज हम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है, तो आज हम सेकंड करने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। किसी भी चार्ज शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आज हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। और ये चार्ज शीट जो है वो हम फिलहाल कह रहे हैं कि बहुत इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आप समझते हैं ना, जो चीज बहुत बड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। जैसे कि आपका जज्बा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जज्बा होना चाहिए वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में रुकना नहीं है ना, चलते रहना है। बस कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, इसीलिए पढ़ाई करते रहो, सब काम आराम से हो जाएगा। ये जज्बा शुड बी इनफाइनाइट। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट कितनी होती है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की हो। तो बेसिकली हमें पता है कि हम किसी भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चार्ज शीट बना रहा हूं आपके लिए। तो देखो यहाँ पे एक चार्ज शीट है, मैंने 3D में बनाने की कोशिश करी है। तो ये चार्ज शीट है, इसके ऊपर आप चार्ज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है, कुछ भी हो सकता है ये चार्ज, ये ठीक है, ये एक चार्ज शीट है। इसको ऑफकोर्स चलो मैं इनफाइनाइट लेंथ की बोल देता हूँ। तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है यहाँ पे, और यहां से ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली क्या निकालना है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको किसी भी चीज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके अराउंड आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, और गॉसियन सरफेस को कुछ यूं ड्रॉ करो कि उसी के अंदर जो है वो चार्ज एनक्लोज हो जाए, मतलब उसके अंदर समा जाए, समिट जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिलेंडर बना रहा हूं जो कि इस चार्ज शीट के अंदर से पास हो रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, एक सिलेंडर जो चार्ज शीट के अंदर से पास हो रहा है, ये एक सिलेंडर जो कि चार्ज शीट के अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो 3D में, हाँ ये चार्ज शीट है ना, ये ठीक है, सिलेंडर जो है चार्ज शीट के अंदर से पास हो रहा है। तो बस सिंपल सी बात है, हम वही है कि वी आर ड्रॉ अ सिलेंडर, पहले जैसे हमने पहले किया था कि ड्रॉ अ सिलेंडर एज गॉसियन सरफेस। तो इस बार क्या हमारे पास सिलेंडर है एक गॉसियन सरफेस की तरह। सेम काम करना है जो पहले हमने किया था, मतलब 2 बार फ्लक्स निकालने हैं। एक बार फ्लक्स निकालना है ये कॉस थीटा लगाकर, और उसके बाद क्या करना है, एक बार फ्लक्स निकालना है गॉसियन थ्योरम लगा के, यानी गॉस थ्योरम लगा के। तो बस कुछ नहीं करते। तो देखते हैं अब अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है तो अब आप फिर से देख पा रहे हो हमारे पास 3 सरफेस है। एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये कर्व सरफेस है ना, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये कर्व सरफेस है, और तीसरा सरफेस ये है। तो इन तीनों सरफेस से हम फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा φ1, यहाँ पे क्या आ जाएगा φ2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा φ3। अच्छा, जब हम φ1 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाना है, ई ए कॉस। अब देखते हैं कि थीटा कितना है। यहाँ पे हमें पता है ना कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अगर नहीं याद आपको तो फिर से बता देता हूँ कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, तो पहले सरफेस के लिए अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत बार मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे होती है। तो यानी कि इसके लिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, सही है। और फिर आता है ए, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किधर मार्क करेंगे, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये हुआ ना एरिया वेक्टर, तो ये कर दिया। तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, आप देख सकते हो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0 डिग्री। तो यानी कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस सेकेंड सरफेस की बात करो, सेकेंड सरफेस ये है जो कि कर्व सरफेस एरिया
है ना। अगर कर्व सरफेस में आप देखो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कॉस। इस बार अगर आप देखो थीटा कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अब भी यही है, चाहे आप इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अब भी यही है, लेफ्ट या राइट आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन इस बार अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो इमेजिन करो कि ये है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कर्व सरफेस एरिया से पास हो रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया से। तो लेट अस से अगर मेरे पास इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहे हैं तो इसका मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो तो इस तरफ बनेगा, हाँ या ना। तो यानी कि इस बार इनके बीच का जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो इस बार 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ई ए कॉस 90, ठीक है प्लस। अच्छा उसके बाद थर्ड सरफेस के लिए देखो, तो थर्ड सरफेस के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में बन सकती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, यानी कि ऑफ कोर्स दोनों के बीच का थीटा इस बार कितना है 0 डिग्री। तो थर्ड वाले में कितना आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री, खत्म कहानी। अब हमें पता है cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये cos 90 0 जो हो गया तो पूरी टर्म 0 हो गई। और cos 0 कितना होता है 1, यहाँ पे cos 0 होता है 1, यानी EA प्लस EA हो गया, यानी कि टोटल जो फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया, फिलहाल जो नेट फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया EA प्लस EA एंड दैट इज ऑफ कोर्स 2EA। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ EA, ठीक है। ये हमारा नेट फ्लक्स आ गया, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। अच्छा अब दूसरी बात, हमें दूसरी बार क्या लगाना है गॉस थ्योरम लगाना है। तो हम इस बार क्या लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो अगर मैं यहां से गॉस थ्योरम लगाऊं तो देखो गॉस थ्योरम क्या कहती है हमें, देखो तो गॉस थ्योरम हमें ये कहता है कि गॉस थ्योरम कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एनक्लोज्ड बोलो या इनसाइड बोलो, कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज फंसा हुआ है। तो आप देखो कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो सिलेंडर हमने बनाया उसके अंदर यही चार्ज तो फंसा हुआ है, ये चार्ज फंसा हुआ है। तो अगर आपको ये चार्ज निकालना है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी शीट में से आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का ही चार्ज कंसिडर किया है, यानी कि आपने सिर्फ चार्ज पर यूनिट एरिया कंसिडर किया है। यानी कि जब हम ऐसे निकालते हैं ना कि कितना चार्ज है किसी भी यूनिट एरिया के अंदर, है ना, तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सिग्मा से। और सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि किसी सरफेस पे चार्ज की कितनी डेंसिटी है। अरे भाई अगर डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी का मतलब यही तो होता है, देखते हैं कितना चार्ज किसी यूनिट एरिया में प्रेजेंट है, तभी तो कहेंगे उसमें डेंसिटी कितनी ज्यादा है। इसलिए सिग्मा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर सिग्मा की वैल्यू Q बाय A है तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू बनाऊं तो क्या बनेगी देखना, मुझे लग रहा है कि सिग्मा के साथ A मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी सिग्मा A बन जाएगा। तो ये आपका चार्ज हो गया सिग्मा A। तो सिग्मा A की वैल्यू क्या यहाँ रख सकते हैं चार्ज एनक्लोज में, कितना चार्ज यहाँ के अंदर फंसा हुआ है सिग्मा A। तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा A, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ऑफ कोर्स एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर 1 और 2 इक्वेशन को आप कंपेयर कर दो तो कितना हो रहा है देखो, वहां से वहां पे आपके पास था 2EA, तो ये मैंने लगा दिया 2EA, और यहाँ कितना बच रहा है सिग्मा टाइम्स ऑफ A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो गया तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी भी चार्ज शीट के लिए, या कहें इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के लिए। अच्छा कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसी साल बोर्ड में आया था, बोला कि 2 चार्ज शीट है तो प्रूफ करो कि उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट